जय श्री राम मित्रों। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः प्रणमामि पुनः पुनः। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। मानस व्याख्यान माला के क्रम में आज की जो चौपाई है वो इस प्रकार है कि उदय केतु सम हित सबहि के और कुंभकर्ण सम सोअतिनि के। पर अकाजु लगी तनु परिहरहि जिम हिम उपल कृषिय दल गरहि। ये दो चौपाइयाँ आज की अपनी मानस व्याख्यान माला में इनकी व्याख्या करने की कोशिश की जाएगी। नंबर एक, जो शब्दार्थ है उसको ज़रा ध्यान में लाते हैं। उदय केतु, उदय माने प्रकट होना और केतु जो एक तारा है और एक ग्रह भी है। तो यहाँ पर जो उदय केतु का मतलब है वो केतु ग्रह से ना होकर के केतु तारा है, जिसके पास में अपने स्वतः का प्रकाश नहीं होता है, वह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। तो और वह जब उदय होता है जिस क्षेत्र में, तो वहाँ पर उस क्षेत्र का नुकसान करता है, अन्य का हित करता है। तो उदय केतु और सम माने बराबर, हित माने कल्याण, सबहिक माने प्राणी मात्र, जीव मात्र। और कुंभकर्ण जो रावण का भाई है, सम माने उसके तरीके से, सोवत माने जो निद्रा में लीन रहते हैं, नीके माने अच्छी प्रकार से, पर माने दूसरे का, अकाज माने किसी कार्य को बिगाड़ने की प्रवृत्ति को अकाज कहते हैं। और जिम हिम, जिम माने जैसा, उसी के प्रकार, और हिम माने बर्फ, उपल माने पत्थर, और कृषि माने खेती, दल माने नष्ट करना, और गरही माने घुल जाना, किसी चीज़ में अपने को समाप्त कर देना। अस्तु, ये जो दो चौपाइयाँ हैं उनका शब्दार्थ मैंने किया। अब ये जो यहाँ पर जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने जिस शैली का चुनाव किया है, इसको व्यंग्यात्मक शैली बोलते हैं। ये व्यंग्यात्मक शैली में जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं उन पर गोस्वामी तुलसीदास जी का ये प्रहार है। और उस प्रहार के चलते गोस्वामी तुलसीदास जी ने यह जो चौपाई लिखी हैं, ये बड़ी दोनों मार्मिक चौपाइयाँ हैं कि जो केतु तारा होता है वह किसी दूसरे के तारा की सत्ता में ही उदय और अस्त होता है। जब वह उदय होता है तो उससे हित भी होता है, लेकिन जिसके कक्ष में उदय होता है, जिसकी स्थान पे उदय होता है, उसको वह नष्ट कर देता है। तो हित तो है, लेकिन जिसके यहाँ उदय हो रहा है उसको नष्ट कर देना, यह उसका सबसे बड़ा दुर्गुण है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि ये जो खल हैं, ये खल क्या करते हैं कि जिसके द्वारा
कुछ हासिल करते हैं उसी को नष्ट कर देते हैं, इस नाते यह ठीक नहीं है। धूमाकारं शिखा यस्या कृतिकायां समाश्रिता दृश्यते तेरास्मि केतु स्याता ततः हनि शुभप्रदः। स्याता तदा हनि शुभप्रदः, यानी कि जिस नक्षत्र पे उदय होते हैं उसके देश का नाश कर देते हैं। केतु का जो उदय होना है वह ठीक नहीं है। कहा कैसे ठीक नहीं है? कहा जैसे कोई दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति यदि आपके साथ आ जाता है तो वह आपको नुकसान ही पहुंचाता है। दुष्ट उदय जग आरत है तू, यथा प्रसिद्ध अधम ग्रह के तू। यथा प्रसिद्ध अधम ग्रह के तू। कहने का अभिप्राय है कि यदि दुष्ट व्यक्ति को दैववश संयोगवश यदि ऐश्वर्य बल और अधिकार, ऐश्वर्य बल और अधिकार मिल भी जाता है तो उससे किसी का हित नहीं होता है। वह तो अपने हित करने में, अपना हित करने में ही सदैव तल्लीन रहते हैं, लगे रहते हैं। इसलिए इनका ऐसे दुष्ट प्रवृत्ति व्यक्तियों का क्या है कि इनका सो जाना, यानी कि ये निद्रा में लीन हो जाएं, यह अच्छा है। ये निद्रा में लीन हो जाएं तो अच्छा है। कुंभकर्ण ने भगवान ब्रह्मा की तपस्या की और ब्रह्मा की तपस्या करने के बाद में ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। जब ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए तो ब्रह्मा जी ने कहा कुंभकर्ण से कि आप वरदान मांगो। तो कुंभकर्ण क्या चाहता था कि 6 महीने मैं केवल एक रात्रि सोऊं और 6 महीने जगता रहूं। और वो उसका जो आहार था वो कोई साधारण नहीं था। वो जब खाता था तो अनेक सैकड़ों जीव जंतु और सैकड़ों घड़े मदिरा उसको एक समय के जलपान के लिए चाहिए। तो ब्रह्मा ने विचार किया कि यह यदि इतना आहार नित्य प्रतिदिन करेगा तो संसार इसके भोजन करने से ही नष्ट हो जाएगा। तो ब्रह्मा ने माँ शारदा की प्रेरणा से उसकी जो बुद्धि थी वो परिवर्तित कर दी और वह कहना तो चाहता था कि मैं 6 महीने जगूं और एक रात्रि शयन करूं, लेकिन हो उल्टा गया। हो क्या गया कि उसने बोल दिया, कैसे? अपनी तरफ से नहीं कि शारद प्रेरी और तासुमति फेरी। शारद प्रेरी तासुमति फेरी, मांगे सी नींद मास खट केरी। मांगे सी नींद मास खट केरी। खट माने 6 माह की नींद और एक रात्रि का जागरण उसने मांग लिया और उससे वह 6 महीने मस्त सोता रहता था। इसी प्रकार से यह जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं यह सुप्त रहें, यानी सक्रिय ना रहें, निष्क्रिय बने रहें अपने जीवन में, ऐसी गोस्वामी तुलसीदास जी प्रार्थना करते हैं। यदि ये सक्रिय बने रहेंगे तो यह किसी का भी हित करने वाले नहीं हैं, यह तो अपना हित करने में ही तल्लीन रहते हैं। इस प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी ने
उदय के दुषम हित सबहि का। ये उदय के तु हित सबहि के, कुंभकर्ण सम सोअतिनी के। और पर अकाजु लगी तनु परिहरहि, जिमिहिम उपल कृषिय दलिगरहि। जिम हिम उपल कृषि दलगरहि। अर्थात ये पर का यानी कि दूसरे यानी सज्जन पुरुषों का जो कार्य है उसको बिगाड़ने के लिए यह अपना शरीर भी नष्ट कर देना चाहते हैं। पर अकाजु लगी तनु परिहरहि यानी कि दूसरे का अकल्याण हो जाए, इनका शरीर भी नष्ट हो जाए तो इनको कोई परवाह नहीं है। कहा कैसे? कहा कि जो ओला होता है, ओला उपल, हिम उपल माने हिम माने बर्फ और उपल माने पत्थर। तो पत्थर का टुकड़ा है, बर्फ के पत्थर का टुकड़ा है, जिसको लोक भाषा में ओलावृष्टि, अतिवृष्टि के साथ ओलावृष्टि होती है, उसी को गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं। जब ओलावृष्टि होती है तो जो किसान की कृषि है यानी कि जो खेती है वो नष्ट भ्रष्ट हो जाती है। उसको तो नष्ट भ्रष्ट कर ही देता है ओला, लेकिन स्वतः भी वह उसके साथ नष्ट हो जाता है। ओला और जो है और कोहरा, कुहासा, ये दोनों, जिसको कुहासा भी कहते हैं, पाला भी कहते हैं, पाला और उपल पत्थर, ये दोनों फसल को नष्ट करते हैं, लेकिन नष्ट करने के बाद यह स्वतः नष्ट हो जाते हैं। ऐसा जिनका स्वभाव है, अर्थात जो ऐसे स्वभाव वाला खल है, दुष्ट है, उसके यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास ने संकेत किया और वंदना करते हैं कि पर अकाजु लगी तनु परिहरहि, जिमिहिम उपल कृषि दलिगरहि। यानी कि खुद को नष्ट कर देते हैं, और इतना खुद को नष्ट करने के बाद में भी सज्जनों को कष्ट पहुँचे, ऐसी जिनकी प्रवृत्ति है। आप गए अरु तिनहु घालई, जे कछु सत मार्ग प्रतिपालई। आप गए, अपना तो गए और उनको भी नष्ट कर देना चाहते हैं जो सज्जन पुरुष हैं, जो सतमार्ग पर चलते हैं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि ऐसे जो खल हैं उनको भी मैं वंदन करता हूँ, जो अपने को नष्ट करने के बाद में भी दूसरे सज्जन पुरुषों को नष्ट करने की जिनकी प्रवृत्ति हो गई है। इन दो चौपाइयों में व्यंग्यात्मक शैली में गोस्वामी तुलसीदास जी ने खल की वंदना की है। शेष चर्चा हम कल के अपने अगले लाइव और वीडियो में करेंगे। आप सभी को सादर जय सिया राम।